गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने जो माइंस के अंदर मीथेन गैस पाई जाती है और कोल डस्ट जो रहती है, जिसके कारण से खदान में विस्फोट होता है और उस विस्फोट को आगे बढ़ने से रोकने के लिए हम लोग एक सेकेंडरी प्रिकॉशन लेते हैं, उसको स्टोन डस्ट बैरियर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, मीथेन की एक्सप्लोसिव लिमिट 5.4% से 14.8% के बीच में अगर है और कोल डस्ट यदि 2 मिलीग्राम से 2000 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर में है और उसको इग्निशन सोर्स अगर मिल जाती है तो वो एक्सप्लोड हो जाती है दोस्तों, जिससे कि पूरी खदान प्रभावित होती है। अगर उसको एक जगह प्रिवेंट करना है, रोकना है, तो हम लोग स्टोन डस्ट बैरियर का यूज करते हैं, जो कि फ्लेम के आगे आगे जो एक्सप्लोजन हुई रहती है उसके लौ के आगे आगे जाती है हवा का झोंका। वो हवा का झोंका आपके सामने दिखाई दे रहा है। ये रूफ है कोल पिलर का, ये फ्लोर है और यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है स्टोन डस्ट बैरियर। थोड़ा ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा फ्रेंड्स। ये साइड जो पिलर रहती है, पिलर में हम लोग होल करके एंगल आयरन का फ्रेम लगाते हैं और उसके ऊपर लकड़ी का ही एक प्लैंक रहती है। इस प्लैंक को हम लोग, अगर ये फ्रंट व्यू है, अगर टॉप व्यू में, ये साइड व्यू में देखने का कोशिश करें तो यही वाली यहाँ पर है, लकड़ी की एक लंबी सी फ्रेम रहती है जो जिसकी मोटाई मात्र 2.5 सेंटीमीटर दोस्तों, और जो ऊंचाई होती है वो 15 सेंटीमीटर होती है। बच्चे के एक स्केल की ऊंचाई के बराबर होती है, जो कंपास क्लास में बच्चे लोग इस्तेमाल करते हैं। उस फ्रेम के साथ एक बगल में दूसरी फ्रेम रहती है सेम उसी साइज की, जिसको हम लोग रनर कहते हैं दोस्तों। ये जो चीज है रनर कहलाती है और ये रनर को जोड़ने के लिए हम लोग नेल से, वुडन की ही पट्टी रहती है, उस वुडन की पट्टी से इसको हम लोग जोड़ देते हैं, जिसको स्टीफनर कहते हैं दोस्तों। एक जोड़ने वाली जो लकड़ी की पट्टी है वो स्टीफनर कहलाती है, जिसकी लेंथ मैं यहाँ पे नहीं लिखा हूं, 20 सेंटीमीटर रहती है दोस्तों, 20 सेंटीमीटर रहती है। साथ ही ये जो रनर है, रनर के ऊपर जो आपको यहाँ पर छोटी छोटी सी लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये जो लाइन है यहाँ पर क्लियर नहीं होगी, यहाँ पर क्लियर होगी दोस्तों, या फिर फ्रंट टॉप व्यू में क्लियर होगी, या यहाँ पर जो आपको साइड व्यू दिखाई दे रही है उसमें क्लियर होगी। ये 15 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी रहती है और इसकी जो मोटाई है वो 2.5 सेंटीमीटर ही रहती है। ये चौड़ी जो पट्टी है लकड़ी की ही रहती है, जिसको इसके ऊपर रख दिया जाता है, इसको नेल्ड नहीं किया जाता है, कांटे से ठोका नहीं जाता है। इस तरह से चिपका करके इसको हम लोग वुडन प्लैंक्स बोलते हैं दोस्तों, जिसकी लंबाई अगर कहें, वुडन प्लैंक्स की जो लंबाई कहें वो 35 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के बीच में रहती है दोस्तों। तो इस तरह से एक सेल्फ अगर यहाँ पर है तो दूसरा सेल्फ उसके बाजू में जो रहती है उसकी डिस्टेंस लाइट स्टोन डस्ट बैरियर के लिए 0.9 मीटर से लेकर के 2 मीटर के बीच में रहती है और हैवी स्टोन डस्ट बैरियर के लिए 1.25 मीटर यानी 1.25 मीटर से 2.7 मीटर के बीच में रहती है दोस्तों। इस तरह से नंबर ऑफ सेल्फ्स पूरी गैलरी की लंबाई में रहती है दोस्तों। कितनी नंबर में रहती है इसका कैलकुलेशन हम लोग स्टोन डस्ट की क्वांटिटी से निकालते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैं बताया हूं कि इस स्टोन डस्ट बैरियर का पर्पस क्या है, कैच द फ्लेम फ्रंट। फ्लेम जो आपकी जाती रहती है उसको पकड़ने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही तेज हवा की झोंका इसको गिराती है, क्योंकि तो ये पट्टी तो इसके ऊपर रखी रहती है, मात्र जैसे ही ये हवा के झोंका से गिरती है तो इस पर रखा हुआ ये जो डस्ट है, स्टोन डस्ट है, जिसकी क्वालिटी के बारे में बात करें तो कैसी क्वालिटी होनी चाहिए, हल्के कलर की होनी चाहिए, लाइट इन कलर होना चाहिए, लाइट इन वेट होना चाहिए, वजनदार नहीं होना चाहिए, आसानी से मिलने वाली होनी चाहिए, जिसमें सिलिका परसेंट 5% से कम होनी चाहिए। जनरली जिप्सम डस्ट को इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। साथ ही इसमें केक बनाने की, मॉइस्चर या पानी की नमी सोखने की कैपेसिटी नहीं होनी चाहिए, केकिंग प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। इसकी साइज की बात करते हैं तो 140 140 mm
मेश साइज लेते हैं इसको 140 मेश साइज से कम होनी चाहिए दोस्तों। ये मैक्सिमम हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, क्योंकि लौ को फ्लेम को पकड़ने की कोशिश करता है, तो ये ज्यादा से ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर सके ऐसी होनी चाहिए। साथ ही डिस्पर्सिबिलिटी होनी चाहिए, यानी हवा में छितराने का गुण होना चाहिए दोस्तों। जैसे ही हवा में ये छितराती है तो ये जो है आसानी से क्लाउड बना देती है, बादल बना देती है, और पीछे से आ रहा जो फ्लेम होती है उसको कैच कर लेती है, पकड़ के बुझा देती है और एक्सप्लोजन आगे बढ़ने नहीं देता है दोस्तों। साथ में यहाँ पर अगर टाइप की बात करें स्टोन डस्ट बैरियर के टाइप की, ये 3 प्रकार की होती है दोस्तों। पहला प्रकार होता है हैवी। हैवी में हम लोग कहते हैं कि 2/3 पार्ट जो होता है पूरी लंबाई का 2/3 पार्ट जो होगा वो हैवी रहेगा, और 1/3 पार्ट जो होगा लाइट होगा। लाइट क्या होती है, हैवी क्या होती है, मैं यहाँ पे क्वांटिटी में दर्शाने वाला हूं दोस्तों। हाइट, ये जो यहाँ पर अपना लाइट है, ये जो लाइट स्टोन डस्ट बैरियर है LIGHT, लाइट स्टोन डस्ट बैरियर है, इसमें ऑल सेल्फ जो होंगे वो सब लाइट टाइप के होंगे, और इंटरमीडिएट बैरियर जो होती है वो आधा लंबाई में क्या रहेगी, हैवी रहेगी, और आधा लंबाई में लाइट रहेगी दोस्तों। क्वांटिटी की बात करते हैं दोस्तों, इसको हम लोग सेल्फ कहते हैं, जो पूरी गले की चौड़ाई में पूरी एक छोर से दूसरी छोर तक फैली रहती है। ये जो है क्वांटिटी ऑफ स्टोन डस्ट, इसमें हम लोग कहते हैं कि लाइट के लिए LIGHT, लाइट जो स्टोन डस्ट बैरियर होती है, स्टोन डस्ट बैरियर होती है, वो कितनी होती है, 30 kg पर मीटर लेंथ ऑफ सेल्फ, यानी इसको हम लोग सेल्फ बोलते हैं दोस्तों। पर मीटर लेंथ, अगर आप दिखाने का प्रयास करिए, इधर इस फेस से इस फेस की ओर जो है लगा रहता है क्या, पूरी चौड़ाई में ये लगी रहती है रनर लगी रहती है, और इसकी जो लंबाई है, अगर गैलरी की जो चौड़ाई रहती है उसी की लंबाई के बराबर, उससे कम रहती है दोस्तों। यहाँ पर मैं दिखाया हूं आपको कि इसके बीच में गैप 10 सेंटीमीटर की रहती है, रूफ से यहाँ के डस्ट के बीच की भी गैप 10 सेंटीमीटर रहती है, और इस साइड में भी 10 सेंटीमीटर गैप रखते हैं। क्यों रखते हैं, ताकि हवा का झोंका जब जाए तो इस रास्ते से ये जाए और गिराते हुए निकल जाएगी। जब गैप रखेंगे तभी जो है हवा उसमें से गुजर पाएगी दोस्तों। आसानी से गिरने के लिए हम लोग गैप उसमें रखते हैं दोस्तों। तो लाइट स्टोन डस्ट बैरियर 30 kg पर मीटर लेंथ ऑफ सेल्फ में रखते हैं। उसी तरह से हैवी जो होती है वो 60 kg पर मीटर लेंथ ऑफ सेल्फ होती है दोस्तों। इस तरह से हम लोग गैलरी के क्रॉस सेक्शन के हिसाब से जब बात करते हैं लाइट के लिए, लाइट क्रॉस सेक्शन ऑफ गैलरी, क्रॉस सेक्शन ऑफ गैलरी के हिसाब से अगर लाइट स्टोन डस्ट बैरियर की बात करते हैं तो ये 110 kg पर मीटर स्क्वायर ऑफ गैलरी। और अगर हैवी की बात करें, यहां पर हम लोग हैवी की बात करें तो ये 190 kg पर मीटर स्क्वायर, 390 kg पर मीटर स्क्वायर रहती है। और इंटरमीडिएट की जब बात करते हैं तो ये जो है 190 kg पर मीटर स्क्वायर होती है। इसको याद रखना पड़ेगा दोस्तों, तभी आपकी एग्जाम में आप निकाल पाइएगा। ये फिगर बिना याद किए आप एग्जाम पास नहीं कर सकते हैं। गेट के स्टूडेंट या फिर जो है DGMS के एग्जाम देने वाले स्टूडेंट या माइनिंग सरदार या गवर्नमेंट के स्टूडेंट जो डिफेंस सब्सिडरी में अपना जॉब लेकर के नौकरी पाना चाहते हैं, वो ध्यान रखिए, इन बोर्ड पर लिखी हुई सभी चीजों को, फिगर को आपको याद रखना पड़ेगा, जिसमें से 2 प्रश्न आपके डेफिनेटली पूछी जाएगी दोस्तों। यहां पर मैं बात करना चाहता हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कि लॉन्ग वॉल फेसेस में 2 बातें और आपको याद रखनी है कि लॉन्ग वॉल फेसेस में जो लेंथ होती है स्टोन डस्ट बैरियर की लाइट की वो 45 से 110 मीटर के बीच में होती है, 45 to 110 मीटर। और अगर हैवी की बात करें, जो कि हैवी बैरियर सेकेंडरी बैरियर कहलाती है, ये नियरेस्ट फेस से लाइट बैरियर लगाई जाती है और सेकेंडरी बैरियर कहलाती है, इसको हैवी को हम लोग कहते हैं, जिसकी जो दूरी होती है 180 मीटर से। ये फिगर आपको याद रखना ही पड़ेगा दोस्तों, कुछ नहीं किया जा सकता है। हैवी बैरियर 180 मीटर से लेकर के 360 मीटर के बीच में लगाई जाती है। एक चीज और बची हुई है जो बोर्ड एंड पिलर मेथड में होती है, वो
135 मीटर से 365 मीटर के बीच में लगाई जाती है दोस्तों, बी एंड पी में। बोर्ड एंड पिलर में 135 मीटर से 365 मीटर के बीच में लगाई जाती है, और ये जो होती है ओनली हैवी टाइप का स्टोन डस्ट बैरियर लगाया जाता है बोर्ड एंड पिलर में, जबकि लॉन्ग वॉल में लाइट और हैवी दोनों लगाई जाती है दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग इसको सेकेंडरी बैरियर कहते हैं, हैवी बैरियर कहते हैं, इसको हम लोग जो है प्राइमरी या फिर लाइट बैरियर कहते हैं। ये फेस से, नियरेस्ट फेस से इसकी दूरी हो गई दोस्तों। ये रही स्टोन डस्ट बैरियर दोस्तों। कैसा लगा मिस्टर सर माइनिंग क्लास की वीडियो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन अपलोड हो दोस्तों, तो आपके एग्जाम के लिए आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए दोस्तों, और अपने एग्जाम को पास करिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।